श्री राधे श्री हरिवंश। आप सभी भक्तों का एक प्रश्न हमेशा रहता है कि पूज्य महाराज जी कब निकलते हैं, कब दर्शन देते हैं, सुबह में कब देते हैं, फिर दिन में कब देते हैं। बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, तो आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लेकर के मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ। क्योंकि आप इतनी दूर से आते हैं वृंदावन दर्शन के लिए, लेकिन आप लोगों को सही समय ना पता होने की वजह से कभी कभी तो दर्शन छूट जाते हैं, या फिर दर्शन नहीं हो पाते, या फिर लेट आते हैं। कोई ना कोई वजह रहती है जिस वजह से आपको समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब रात्रि में 2 बजे पूज्य महाराज जी निकला करते थे, वो किन्हीं कारणों से वो यात्रा बंद कर दी। समय में बदलाव कर दिया गया आश्रम के द्वारा। पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि अब रात्रि में 2 बजे पदयात्रा होगी ही नहीं। फिर धीरे धीरे उस टाइम को रिड्यूस कर दिया गया, और वो समय जो 2 बजे का था रात्रि का, अब वो धीरे धीरे करके 3 बजे, 3:30 बजे, फिर अब प्रेजेंट टाइम में 4 से 4:30 बजे कर दिया है। मतलब अगर आप अभी रात्रि में आते हैं और पूज्य महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 4 से 4:30 बजे के बीच में दर्शन सुलभ हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी श्री कृष्ण शरणम से 3:45 बजे से 4:30 बजे तक निकल ही जाते हैं। तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना है, जो कि उनके सेवादारों द्वारा लाइन लगाई जाती है, अनुशासन के साथ में रस्सियाँ बांधी जाती हैं। तो आप वहाँ खड़े होकर के आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि में भिन्न भिन्न प्रकार की रंगोलियाँ, सजावटें, अलग अलग प्रकार के भजन कीर्तन, स्वागत के लिए आरती, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। रात्रि का एक अलग ही मनोरम दृश्य माना जाता है। फिर उसके बाद में जब आश्रम आ जाते हैं पूज्य महाराज जी, तो फिर वहाँ पर वो अपना दैनिक जो कार्य होता है आश्रम में वो करते हैं। जैसे कि राधा नाम कीर्तन है, एकांतिक वार्तालाप है, एकांतिक दर्शन है, सत्संग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ आकर के ये करते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। तो फिर उसके बाद में इनको टाइम लगता है उस जगह पर, तो फिर ये वापस जाते हैं श्री कृष्ण शरणम से। ये आश्रम तो आ गए, आश्रम से अपना पूरा कार्य करके राधा रानी की सेवा करने के बाद में अब ये राधा केली कुंज आश्रम से अब वापस कृष्ण शरणम जाते हैं, जो कि इनका समय होता है सुबह। और सुबह कितने बजे होगा? सुबह आपको 8 बजे से 9 बजे तक के इनके दर्शन हो जाते हैं। 90% इनके जो दर्शन है 8 से 9 बजे आपको मिल जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि स्वास्थ्य खराब है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये कभी कभी 8 बजे से पहले चले भी जाते हैं। तो ऐसा रेयर देखा गया है कि पूज्य महाराज जी 8 बजे से पहले गए हों, लेकिन 90% आपको 8 बजे से सुबह 9 बजे आपको दर्शन हो जाएंगे। अब एक बार आपको बता दूं, ये दर्शन किस स्थान पर होंगे। जब आप रात्रि को आते हैं 4 बजे, तो आपको कृष्ण शरणम से लेकर के राधा केली कुंज तक के मार्ग में कहीं भी आप खड़े हो जाइए, जहाँ भीड़ खड़ी है वहाँ आप कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे। कृष्ण शरणम से राधा केली कुंज तक का जो रास्ता है करीब 2-3 किलोमीटर का होगा। तो उस 3 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो पूज्य महाराज जी के आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। वहीं अगर सुबह आप बात करें तो सुबह 8 बजे आपको दर्शन कब होंगे? ये आपको राधा केली कुंज के नज़दीक, राधा केली कुंज से चलते हुए एक जगह आती है रमन रेती, जिसे राधा टीला भी कहा जाता है, वहाँ तक पूज्य महाराज जी पैदल चलते हैं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे से पहले आइए। क्या है ना कि भीड़ होती है, तो आपको जगह अच्छी, जहाँ से अच्छी तरीके से दर्शन हो जाए, ऐसी जगह आप आराम से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अगर पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से जब आते हैं तो राधा केली कुंज से लेकर के राधा टीला तक कहीं भी आप खड़े हो जाइए, तो आपको दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है टाइम और जगह, यहाँ पर आसानी से आप आकर के पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ आपको बता दूँ, अक्सर करके मैं अपनी वीडियोज़ में जिस जगह का जिक्र करता हूँ कि मैं गाँव तेहरा से हूँ, जो कि वृंदावन का एक गांव है। ये प्राचीन गांव है। भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर 13 दिन तक रुके थे। ये वही मंदिर है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ना सारी चीज़ें, ये वही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण 13 दिन रुके थे। यहाँ पर इतनी शांति है, आप कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर इतनी शांति रहती है कि आप अगर कभी आते हैं तो समय निकाल कर के यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा बैठिए और कान्हा की अनुभूति कीजिए। देखो, वृंदावन में घूमने का 2 कारण हो सकता है।
एक केवल हमें अपनी जो छुट्टियां हैं या जो भी वीकेंड है या हमारे जो फ्रेंड सर्कल जा रहा है घूमने के उद्देश्य से, उस हिसाब से हम वृंदावन आ सकते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वृंदावन बंदूक घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन है महसूस करने की जगह। तो जब भी आप वृंदावन आते हैं तो भैया आ करके कान्हा का अनुभव कीजिए, क्योंकि हमारा जो कान्हा है जब तक उसे तुम महसूस नहीं करोगे तब तक भाई तुम्हें रोकेगा भी नहीं वो। तुम आओगे और चले जाओगे, आओगे और चले जाओगे, इसमें वो मज़ा नहीं है, वो आनंद नहीं है। या आओ सुकून की तलाश में। देखो बिहारी जी के दर्शन करो, राधा रमन जी के, राधा वल्लभ जी के, निधिवन, बहुत सारी जगह हैं, इन जगह पर जाकर के दर्शन कीजिए। लेकिन एकांत जरूर वृंदावन में कहीं ना कहीं 1 घंटे के लिए आप एकांत वास कर सकते हैं। एकांत के लिए मैं आपको जगह बता दूं, ये हमारा गांव हो गया, आप देवरा बाबा घाट चले जाइए, उसके बाद आप तटिया स्थान चले जाइए, देवरा बाबा के आश्रम चले जाइए, केसी घाट चले जाइए। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आप बिल्कुल कान्हा का अनुभव कर सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं जो यहाँ पर कान्हा ने अपनी लीला की है। क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है जो आपको ये महसूस कराने पर मजबूर कर देता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण इतने समय तक रुके होंगे, ये लीला की होगी, इस जगह पर ये लीला की होगी। तो ये कब महसूस होगा, जब आप सुकून से थोड़ी देर बैठोगे। क्या है ना, ट्रैफिक में आते हैं, भगदड़ में, भीड़ में घुस जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर भगदड़ में फिर चले जाते हैं। तो ये तो वृंदावन घूमना है, हमें वृंदावन घूमने मत आइए, वृंदावन में आनंद लेने आइए, महसूस कीजिए कान्हा को। तो उम्मीद करता हूँ कि वृंदावन आप जब भी आएँ तो कान्हा का अनुभूति करें और पूज्य महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, जगह भी बता दी है, स्थान भी बता दी है। आज पूज्य महाराज जी के दर्शन इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान का मार्ग, जिस पर हमने ऑलरेडी दर्शन अपलोड कर दिए हैं। उस जगह पर आज हुआ ये था कि पूज्य महाराज जी बहुत जल्दी निकल गए थे, इस वजह से आज दर्शनों में वो आनंद नहीं आया जो हमें प्रतिदिन आता है। लेकिन फिर भी एक झलक काफ़ी है पूज्य महाराज जी के। अगर चाहते हैं तो आप ज्ञान का मार्ग सर्च कीजिए और तुरंत चले जाइए, दर्शन कीजिए वहाँ पर, देखिए कि आज कैसा वातावरण रहा राधा के लिए कुंज पर। प्रतिदिन आप पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी भाई बंधु वृंदावन में रुकना चाहता है और समस्या आ रही है रुकने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रतिदिन वृंदावन और पूज्य महाराज जी से जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। श्री राधा जय राधा, श्री राधा जय राधा, जय राधा।